अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताकतवरों को एक बात तो मालूम हो चुकी है कि इमरान खान नवाज़ शरीफ नहीं बनने जा रहा। जो कुछ सख्त से सख्त दहशत गर्द के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो तमाम कार्रवाइयाँ करके देख ली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था और उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक मंसूबा तय किया गया था कि किस तरह से दहशत गर्दों के साथ निपटना है, उससे भी सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ पीटीआई के ख़िलाफ़ करके देख ली गई हैं। इमरान खान को गोलियां मारी गई, जेल के अंदर पहले 2.5 महीनों से डाला हुआ है। इमरान खान ना टूट रहा है, ना किसी किस्म की सौदेबाजी कर रहा है। अब आखिरी ऑप्शन है या तो उनके सामने सरेंडर कर दिया जाए या फिर इमरान खान की जान ले ली जाए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ताकतवरों की जो इंटरनेशनल माफिया के साथ, तागूती ताकतों के साथ जो एक कमिटमेंट है वो इससे पीछे नहीं हटना चाहते। इस वजह से नवाज़ शरीफ को वापस लाया जा रहा है। कोई जनरल आसिम मुनीर की रिश्तेदारी नहीं है नवाज़ शरीफ से जो उसको वापस लाना ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपकी एक कमिटमेंट है, आपका एक शर्मनाक मंसूबा है, आपने उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। अब इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए, तोड़ने के लिए या किसी तरह से इमरान खान का वोट बैंक कम करने के लिए नए से नए मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं। अब जो इमरान खान को एक नया सरप्राइज़ दिया गया है, या कह लें कि पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो ये है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये पतन जो कि एक गैर सरकारी इदारा है जो इलेक्शन के हवाले से मामलात को देखता है, रिकॉर्ड को देखता है, पतन कहता है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी, यानी वो इलाके जहाँ पे वोट बैंक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वोटर मनसूख कर दिए गए हैं, और वो इलाके बलूचिस्तान के जहाँ पे वोटर्स की तादाद 25% भी नहीं है वहाँ पे वोटर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। केपीके के अंदर 35 में से 21 अजला के अंदर वोटों की शरह को कम किया गया है। इसी तरह से जेलम और बाकी इलाकों का हाल है। बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, अगर मैं पढ़ के सुनाने पे आ जाऊँ तो हो सकता है ये 10-12 मिनट इसी पर लग जाएँ। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 102 के करीब अजला को मैनेज किया गया है। जहाँ पे लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वोटर्स की तादाद कम कर दी गई है, और जहाँ पे नून लीग या पीपल्स पार्टी को कोई सहूलत दी जा सकती है, या बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे पीटीआई का वोट बैंक कम है वहाँ पे वोटर्स की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा कर दी गई है। तो 1 करोड़ 30 लाख अफराद के वोट ख़त्म कर दिए गए हैं, ये पतन इदारे का दावा है। और जाहिर है इसी तरीके से ही अब इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर रऊफ़ क्लासरा एक और दावा करते हैं। पिछले दिनों एक ख़बर चली थी कि शेख रशीद का भी इंटरव्यू आ रहा है, अब तक आया तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है। कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। वो शौकत बसरा ने कल रात को कहा कि जो कुछ ये कर रहे हैं इस तरह तो आप इंटरव्यू पे ये भी कहलवा सकते हैं कि हाँ उसामा बिन लादेन जो है वो 9/11 में मुलविस नहीं था बल्कि हम मुलविस थे। तो जितना ये तशद्दुद करते हैं और जिस तरह से उठा के लेके जाते हैं, तो शेख रशीद के इंटरव्यू की खबरें चली थी लेकिन अभी तक इंटरव्यू उनका नहीं आया। अब है एक इंतहाई शर्मनाक इंटरव्यू, और अपनी तरफ से इमरान खान को एक गहरा ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यह है ख़ावर मानिका का इंटरव्यू। ख़ावर मानिका बुशरा बीबी का पहला शौहर है, और ये वैसा ही इंटरव्यू होगा जैसा रेहाम खान से किताब लिखवाई गई थी। उसमें यही चीज़ें हो सकती हैं कि इमरान खान मेरे घर आता था, मेरी बीवी छीन के ले गया, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक दफ़ा पाकिस्तानियों के ज़हनों में किसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर और नफ़रत डाली जाए और वो सोचें कि इमरान खान ने किसी की बीवी छीन ली, मुरीद बन के जाता था। अगर इस हद तक भी हो जा सकता है, लेकिन मैं अभी से आपको बता दूं ये सारा कुछ होगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इमरान खान के वोट बैंक पर या इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर। फिर रात को एक रिपोर्ट आई खुफिया ज़राए से कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक और सर्वे करवाया है। हर महीने ये सर्वे करवा रहे हैं कि किसी तरह से पता चले कि कुछ हमने जो बोंगियाँ मारी हैं उससे ऊपर नीचे हुआ है या नहीं हुआ, तो या इमरान खान को दबाने या बदनाम करने की जो कोशिश की है उसका कोई फ़ायदा हुआ है। तो बताया ये गया है कि 87% से लेकर 89% तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हो रही। तो ये करने के बाद भी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी और आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अब 2 से 3 लोग दावा कर चुके हैं
हसन अयूब का भी दावा है कि ये जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट डील नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नवाज शरीफ डायरेक्ट होके आ रहे हैं। फिर इसके बाद बेशुमार दावे सामने आए। नवाज शरीफ फिर सऊदी अरब पहुंच गए, कतर का मंसूबा है, यूएई जाने का मंसूबा है, और फिर पार्टी ने भी मान लिया कि नवाज शरीफ ऐसे ही नहीं आ रहे बल्कि इंटरनेशनल ताकतें इनके पीछे हैं। फिर साबिक आर्मी चीफ सदर ज़िया के बेटे एजाजुल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ को सिर्फ यहाँ से नहीं कहीं और से भी ग्रीन सिग्नल मिला है और उन्हें सऊदी अरब और फिर यूएई जाना है, जहाँ इंटरनेशनल एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। यूएई इसराइल को तस्लीम कर चुका है जबकि सऊदी अरब करना चाहता है। अभी तो हमास की जो जंग लगी हुई है गज़ा के अंदर और जिस तरह के हालात ख़राब हैं, आर्जी तौर पर सऊदी अरब ने ब्रेकें लगाई हैं, सिर्फ ब्रेकें लगाई हैं, फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान नहीं किया। लेकिन मंसूबा तो है अमेरिका के साथ मिलके, और सऊदी अरब लालच भी दे चुका है कि इतने ज़्यादा पैसे देंगे, 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। और पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगता है आईएमएफ से, और आईएमएफ फिर नाक से लकीरें निकलवाता है, लिहाजा पैसों की भी लालच है। और जनरल साहब ये भी कह चुके हैं 10 अरब डॉलर तो हम वापस ही नहीं करेंगे, वो तो हम रिज़र्व के तौर पे रखवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एजाजुल हक जैसी शख्सियत कह रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एजेंडा है, शर्मनाक एजेंडा है इसराइल को तस्लीम करने का। इस वक्त इसराइली मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को, 11 लाख लोगों को कहा गया है कि आप शहर खाली कर दें, और इतने ज़्यादा लोग मारे गए हैं कि मैं वो हालात देखकर उस पर वीडियो नहीं करता। आप लोगों के सामने सिचुएशन अगर मैं रखूं भी तो क्या रखूं, ऐसे ही आपका खून गरमाऊं, आपके सामने कंटेंट रखूं कि आज इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ, जबकि हम कुछ कर भी नहीं सकते जब पता है कि यहाँ के हुक्मरान बेशरम हैं। लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है वहाँ पर, उसका अगर मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो रोते हैं, वो कहते हैं कि कहाँ है इस्लामी दुनिया की फ़ौज, कहाँ है एटम बम रखने वाला मुल्क। तो बजाय इन निहत्तों की मदद करने के, इंटरनेशनल ताकतों और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा ये है कि नवाज शरीफ के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाया जाए। फिर बाज़ ज़राए ये भी खबर दे रहे हैं कि जब नवाज शरीफ से ये सब कुछ करवा लिया जाएगा, ज़ाहिर है उसके बाद पाकिस्तान में एहतजाज होंगे, बहुत बड़े लेवल पर एहतजाज होंगे। कोई जनूनी नवाज शरीफ को खड़का देता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा पूरा हो जाएगा कि नवाज शरीफ भी खड़क गया और इधर से इसराइल भी तस्लीम हो गया, तो इस्टेब्लिशमेंट के दोनों काम हो गए कि नवाज शरीफ भी माइनस इसराइल भी तस्लीम। तो ये हो सकता है, और नवाज शरीफ इससे डरा भी हुआ है। अब नवाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर से रब्ता किया कि बताओ क्या करूँ, वापस आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि नवाज शरीफ आज के दिन तक कन्फ्यूजन का शिकार है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप आ जाएं, क्योंकि ये जो सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी हुई है इसका इम्पैक्ट आपके केस पर नहीं होगा। फिर नून लीग ने कहा कि हमने तो एक अलग कानून साजी के ज़रिए 5 साल सज़ा जो नाअहली की है वो ख़त्म की है, लिहाजा हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आप 5 साल के लिए नाअहल हुए थे, अब आप अहल हो चुके हैं, लिहाजा अब आप वापस आ जाएं। लेकिन नवाज शरीफ बहरहाल डरा हुआ है। एक तो लोग नहीं आएंगे, ये जो जलसा किया जा रहा है, ख़बर ये आई है कि मीनार पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से में कुर्सियां लगाई जा रही हैं जलसा करने के लिए, जबकि तासुर ये दिया जाएगा कि मीनार पाकिस्तान भर दिया है। अब बढ़क तो मार ली है कि मीनार पाकिस्तान भरना है, लेकिन अब एक छोटे से हिस्से को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन अभी भी अगर नवाज शरीफ को लगा अगले 2-4 दिनों में, ख़ास तौर पर कल जो जेल के अंदर समाअत होनी है या नहीं होनी या बाहर होनी है, इस हवाले से भी जस्टिस आमिर फ़ारूक फ़ैसला दे देते हैं या साइफ़र केस पर कुछ स्टे आ जाता है, क्योंकि इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत इसको चैलेंज भी कर दिया है। तो फिर हो सकता है नवाज शरीफ यूएई से ही वापस लौट जाएं। अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, बहुत कुछ इन दिनों में जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।